नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज राजस्थान इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास की विविध प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कि निम्न में से वह कौन सा चीनी यात्री है जिसने भीनमाल कहाँ स्थित है? भीनमाल दोस्तों जालौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीनमाल जालौर में स्थित है। और वह चीनी यात्री जो चीन का रहने वाला है, जो भीनमाल आया था, भीनमाल जालौर आया है, वह कौन था? तो दोस्तों वह कौन है? वह ह्वेनसांग था। दोस्तों याद रखना, कवि माघ का नाम भी आपने सुना होगा। क्यों सुना सकता है? कवि माघ की जन्मस्थली निम्न में से वह कौन सा स्थान है जिसे कवि माघ की जन्मस्थली कहा जाता है? तो कवि माघ की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता है भीनमाल, जहां पर चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसांग ने यात्रा की थी, वहां पर आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। यहाँ दोस्तों याद रखना आपको कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी को। किन किन के मध्य हुआ था? तो मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। और उसके सामने कौन था? उसके सामने था जोधपुर। और मारवाड़ के शासक कौन? जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1658 ईस्वी को। उस युद्ध का नाम क्या है? धर्मत का युद्ध है। ठीक है। ये धर्मत जो है वो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, धर्मत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित धर्मत नामक स्थान पर 1658 ईस्वी को औरंगजेब और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है। और दोस्तों इस युद्ध में औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। दोस्तों अगर इसी तरह से आप प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के निकट एक स्थान है जो कौन से हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, और जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया था। वह स्थान कौन सा है? वह कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों जोधपुर में ओसियां जो स्थान है, जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी, फलोदी मार्ग, आपने नाम सुना होगा, फलोदी मार्ग पर स्थित एक ओसियां नामक स्थान है। वहां पर श्वेतांबर जैन धर्म के कौन सी शाखा है? श्वेतांबर जो शाखा है उसके जैन मंदिर बने हैं। साथ ही ओसवाल जो समाज है, कौन सा समाज है? ओसवाल जो समाज है उसकी कुलदेवी कौन? उसकी कुलदेवी है सचिया माता। कौन है? सचिया माता का मंदिर भी वहीं पर स्थित है। और वहां पर एक सूर्य मंदिर भी स्थित है। वहां पर कुल 16 मंदिरों की संख्या है दोस्तों, जिनका निर्माण 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किन लोगों ने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें कि जोधपुर के नजदीक वह कौन सा स्थान है जहां पर हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है, जिन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों के द्वारा करवाया गया। तो वह स्थान कौन सा है? ओसिया नामक स्थान है जो जोधपुर जिले में है। ओसिया में हिंदू और जैन मंदिर बने हुए हैं। उसी के संबंध में दोस्तों मैंने कहा कि ओसिया जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर फलोदी मार्ग पर ओसिया नामक स्थान पे ओसवाल जो समाज है उसकी कुलदेवी कौन? सचिया माता का मंदिर स्थित है। एग्जाम में आ सकता है सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में स्थित है। ये किन की कुलदेवी है? तो ओसवालों की कुलदेवी कौन है? सचिया माता जो है ओसवालों की कुलदेवी के रूप में पहचानी जाती है। जैन श्वेतांबर का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ओसिया में स्थित है। तो जैन मंदिर संबंधित है। इसी के साथ हिंदू धर्म में सूर्य मंदिर, इसके अलावा लगभग 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों को आप व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई है?
निम्न में से कौन से राजा ऐसा है जिसके शासनकाल में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना हुई है? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रामप्रकाश थिएटर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इनका निर्माण किसके काल में हुआ? तो दोस्तों याद रखना, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर में रामप्रकाश थिएटर को स्थापित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हालांकि ये क्वेश्चन भी पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया जो स्थित है। कुशाला माता का भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुशाला माता का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया? तो कौन है बनवाने वाला? महाराणा कुंभा। जो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बदनौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। बदनौर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना, बदनौर भीलवाड़ा में, बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का भव्य मंदिर बनाया किसने? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसी कुशाल माता को कहा जाता है बैराठ माता का मंदिर। क्या कहते हैं? बैराठ माता का मंदिर। कि बैराठ माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ इसी कुशाला माता का तीसरा जो नाम है वो जाड माता है। क्या है? जाड बैराठ माता। जाड बैराठ माता जिसका नाम है वो क्या है? कुशाला माता है। निर्माण महाराणा कुंभा ने। कहाँ करवाया? बदनौर। बदनौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मतें करवाई थी? कि वह कौन मेवाड़ का प्रसिद्ध मशहूर शासक कौन है जिसने अचलगढ़ सिरोही के दुर्ग की मरम्मत करवाई है? तो वह कौन है? तो दोस्तों वह महाराणा कुंभा है। वीर विनोद नामक ग्रंथ नाम सुना होगा। वीर विनोद नामक ग्रंथ के लेखक कौन? कविराज श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल कितने 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग? 32 दुर्ग मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाए। किसने बनाए? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाए। किसके अनुसार? वीर विनोद नामक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? श्यामल दास ने अपने वीर विनोद नामक ग्रंथ में बताया कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। जिसमें कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है, अचलगढ़ आबू सिरोही में स्थित है, बसंतीगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। ये सभी दुर्ग जो है महाराणा कुंभा ने बनाए। कुंभा ने बहुत से जर्जर जो दुर्ग जर्जर हो चुके थे, टूटने की कगार पर थे, उन दुर्गों का जीर्णोद्वार या उनको पुनः मरम्मत करवाने का काम भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप समय समय पर जरूर बताते रहें, क्योंकि मेरे लिए आपका एक कमेंट करना ईंधन का काम ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कि राजस्थान के एक राज्य का तो वह राज्य कौन सा है, कौन शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो कौन था? महाराजा माधो सिंह। और महाराजा माधो सिंह भी कौन सा? द्वितीय, जो कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। उन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाई जो माधो सिंह है, सवाई माधो सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो सवाई माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। कौन से शेर? बब्बर शेर के नाम से निम्न में से किस शासक को जाना जाता था? तो वह कौन था? सवाई माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से भी पहचानते थे। कब दोस्तों? जब पंडित मदन मोहन मालवीय, कौन? मदन मोहन मालवीय ने जी जब जयपुर आए थे तब उनका भव्य स्वागत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किसने? महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 5 लाख रुपए देकर किया, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण स्थान था। वो महाराजा माधो सिंह के शासनकाल में कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। उसी समय महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने उनका भव्य स्वागत किया और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितना अनुदान दिया? 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में
महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, डीग महलों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों याद रखना, डीग कहाँ है? डीग भरतपुर में है। कहाँ पे स्थित है? डीग भरतपुर में स्थित है। डीग को दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। निम्न में से कौन सा शहर है? डीग कहाँ स्थित है? भरतपुर। और डीग के जो महल हैं वो किसने बनवाए थे? तो महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? महाराजा सूरजमल ने डीग महलों का निर्माण करवाया था। और सूरजमल जो है ये जाट वंश के प्रमुख शासक थे। कौन से वंश के? जाट वंश के एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने डीग भरतपुर में महलों का निर्माण करवाया, जिनको हम जल महलों की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन को समझना है कि वहां कौन से वंश का शासक था। तो ये कौन से वंश का शासक था? गुहिल वंशीय। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, वही पद्मनी वाले साके की बात है दोस्तों, वही रतन सिंह है जो कौन से वंश से संबंधित है? गुहिल वंश से संबंधित है। गुहिल का स्थान पर नाम आ सकता है गहलोत वंश। कौन सा वंश आ सकता है? गहलोत वंश का नाम भी आ सकता है कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह है ये गुहिल वंशीय या फिर कौन से वंशीय थे? गहलोत वंशीय माने गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो में मारवाड़ के राव चंद्रसेन के संबंध में क्वेश्चन जरूर डालता हूं। वहां मुगल विरोधी कार्रवाई के लिए कि मुगलों के खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? राव चंद्रसेन। क्योंकि मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, उन्होंने हमेशा मुगलों का विरोध ही किया है। इसी प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने भी किन का विरोध किया है? मुगलों का लगातार विरोध किया है। इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव जो है उसके बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना है? तो राव चंद्रसेन जो है वो मालदेव के बाद मारवाड़ के शासक बनते हैं, जो मारवाड़ के प्रताप के नाम से पहचाने जाते हैं, जो कभी भी मारवाड़ का वह शासक जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी है, वह कौन है? वह दोस्तों चंद्रसेन है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? कि निम्न में से वह राजा कौन है जिसके वंशज क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहारे कहलाए। तो वह कौन? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से लेकर दोस्तों 833 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया है। और इसी नागभट्ट द्वितीय के जो राजा हैं उनके वंशज है वो क्या है? गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर जोधपुर, मंडोर कहाँ स्थित है? मंडोर दोस्तों जोधपुर में स्थित है। उसके प्रतिहार क्या माने जाते हैं? इनमें से क्या है? तो मंडोर के प्रतिहार दोस्तों क्षेत्रीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? मुहणोत नैनसी का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, मुहणोत नैनसी। ठीक है, मुहणोत नैनसी 26 प्रतिहार, कितनी? 26 प्रतिहार शाखाओं का उल्लेख किया है। एग्जाम में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसने या निम्न में से मुहणोत नैनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? तो कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं बताई हैं, जिसमें से दो मुख्य शाखा है। एक तो कौन सी है? मंडोर शाखा। दोस्तों मंडोर जो शाखा है इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? मंडोर से परिवर्तित कर किसको बना दिया था? मेड़ता को बना दिया था। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से वह प्रतिहार शासक कौन है जिसने मंडोर के स्थान पर अपनी राजधानी किसको बनाया? मेड़ता को बनाया। तो वह कौन है? नागभट्ट प्रथम। दोस्तों दूसरी जो शाखा है वो कौन सी है प्रतिहारों की? भीनमाल। भीनमाल कौन सी? जालोर वाला भीनमाल। ठीक है, इस वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। इसके क्या है? इसके संस्थापक है नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष में प्रतिहारों का प्रतिनिधित्व किया था। वो कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं कि मारवाड़ में प्रसिद्ध एक कवि थे मुहणोत नैनसी, जिन्होंने प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें से दो महत्वपूर्ण शाखा है, एक मंडोर है, दूसरी कौन सी है? भीनमाल। मंडोर शाखा जो है उसके वंश के प्रतापी शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जिसने मंडोर के स्थान पर अपनी
राजधानी किसको बनाया था? मेड़ता को बनाया था। दूसरी, भीनमाल जो है जालोर में महत्वपूर्ण शाखा प्रतिहारों की। इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? नागभट्टे द्वितीय थे, जिन्होंने प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष में प्रतिहारों का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये प्रतिहार माने जाते हैं क्या? क्षेत्रीय माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। कि वह 2 सरदार कौन है जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के समय उन दोनों को 7,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो वो कौन था? एक राजा मानसिंह और दूसरा कौन था? कोका अजीज था। ठीक है, राजा मानसिंह तो आमेर वाले थे और कोका अजीज है वो मुगलों में संबंधित थे। तो मुगल बादशाह अकबर ने इन दोनों को कितने हजार? 7,000 मनसबदारी प्रदान करी है। तो ये 2 बड़े प्रमुख महत्वपूर्ण सरदार थे, राजा मानसिंह और कोका अजीज है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। कि बूंदी है वहां रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों वह करवाया था छत्रसाल ने। किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। बूंदी के महाराज छत्रसाल द्वारा बूंदी में रंग महलों का निर्माण करवाया गया। ये रंग महल दोस्तों अपने भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। किन के लिए? भित्ति चित्र जो है उनके लिए जगत प्रसिद्ध है। ये बूंदी के रंग महल जो है ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण वहां के शासक छत्रसाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इसी तरह से अगर आप मेरे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।